नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। इस्लाम के पहले मुझे कुछ टेनेट्स समझने हैं आपसे कि कोर फिलॉसफी क्या है, जो एक बिलीवर है इस्लाम का, जिसे लगता है कि मेरा जो रिलीजन है वो बहुत प्योर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पीसफुल है। बट सच्चाई कुछ और है, क्योंकि जब मैं कुछ वर्स भी पढ़ रहा था, कुरान के कुछ चैप्टर्स के जो वर्स है, क्लियरली समझ में आता है कि एग्जैक्टली पीसफुल तो नहीं है, या उसे शायद मिस इंटरप्रेट किया गया है। हम्म। तो ये मुझे पहले बताइए कि कोर फिलोसफीज क्या है इस्लाम की, और फिर उसको हम धीरे धीरे डिकोड करते जाएंगे। इस्लाम की जो कोर फिलॉसफी है वो ये है कि इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करना है। हम्म। चैप्टर नंबर 8 की अगर वर्स नंबर 39 अगर आप पढ़े, सूरह अनफाल, हम्म। यानी उस सूरे का जो मीनिंग है वो है लूटमार का माल। तो उसमें आयत नंबर 39 में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये कोर इसका जो बिलीफ है वो आपको मिल जाएगा कि पूरी के पूरी दुनिया पर हुकूमत या सिस्टम जो है वो इस्लाम का चलेगा। हम्म। तो ये इस्लाम का कोर बिलीफ है, बाई हुक और बाई क्रूक। यानी आप उसमें अगर ताकत आपके पास है तो तलवार की जोर पे, और अगर ताकत नहीं है तो धोखेबाजी के जोर पे। यानी उसको शुगर कोट करके बताओ, जैसे कि हमारे भारत में वेस्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत शुगर कोटेड वर्जन ऑफ इस्लाम आपको नज़र आएगा। और हम्म। वहीं आप अगर अफ़गानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, सीरिया चले जाओ या दीगर जगह है, तो वहाँ पे आपको एक्चुअल इस्लाम नज़र आएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये नंबर्स पे चलता है, और कोर बिलीफ यही है कि सारी जगह पे इस्लाम का राज होगा। आपको अगर नॉन मुस्लिम रहना है, ठीक है, रहो आप नॉन मुस्लिम, लेकिन आप दब के रहोगे। अंडर द स्वॉर्ड। आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं, आपकी अहमियत जो है वो एक जलील इंसान जैसा होता है, वैसी आपकी इज्जत है। वैसा रहना पसंद है तो ठीक है, नॉन मुस्लिम होके रहो और हमको गुंडा टैक्स देते रहो, हफ्ता वसूली जिसको कहते हैं, वो टैक्स आप देते रहो। आप फिर यहाँ पे हमसे आपको सेफ्टी मिलेगी, हम आपको कत्ल नहीं करेंगे। हम्म। वरना फिर आप इस्लाम कबूल कर लो। तीसरा ऑप्शन नहीं है, या इस्लाम कबूल करो या तो फिर छोटे बन के रहो। और ये दोनों नहीं मानोगे तो फिर हम आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, मर्दों को मारेंगे और आपकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाएंगे, वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। तो ये कोर बिलीफ है इस्लाम का। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सूरह अल इमरान 3:28, चैप्टर 3 वर्स 28 उसे ले, इसमें कहा जाता है कि लेट नॉट बिलीवर्स टेक डिसबिलीवर्स एज एलाइज रादर देन बिलीवर्स, हम्म। एंड हुएवर डज दैट हैज नथिंग विद अल्लाह एक्सेप्ट व्हेन टेकिंग प्रिकॉशन अगेंस्ट देम इन प्रूडेंस, हम्म। एंड अल्लाह वांट्स यू ऑफ हिमसेल्फ एंड टू अल्लाह इज द फाइनल डेस्टिनेशन। हम्म। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि एक बहुत ही एडवाइस, एक बहुत ही डेंजरस एडवाइस दी जा रही है एक तरह से मुस्लिम्स को, कि आप अलायंसेस फॉर्म करिए उनके अगेंस्ट जो अल्लाह में बिलीव नहीं करते। ये एक तरह से रिलीजियस तो मुझे एडवाइस नहीं लगती। मेरे लिए एज अ हिंदू भी ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि इस्लाम में ऐसा कुछ कहा गया है। तो इसका सच क्या है? बिल्कुल, इस्लाम में ऐसे ही कहा गया है, और मैंने पहले ही आपको 8 की 39 बता दी थी। तो साफ साफ ये चीज़ें आपको सूरह इमरान आपने बताया, सूरह तौबा आप पढ़ोगे तो हम्म। यही सारी चीज़ें मिलेगी कि आप नॉन मुस्लिम से आप दोस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनको दोस्त नहीं बना सकते हो। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, हम्म। यानी ऐसा हो गया कि आप पावर में नहीं है तो आप मुझे दोस्ती करना पड़ेगा, मजबूरी, तो एक अलग चीज़ है। हम्म। वरना अगर मजबूरी कोई नहीं है, आप पावर में हैं, तो आप उनको दोस्त नहीं बनाओगे। अब इनके उलमा जो है, अब जाहिर सी बात है कि आज के दिन में अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे आयतें कि भाई दोस्ती नहीं कर सकते आप नॉन मुस्लिम से, और उनको क्लोज फ्रेंड नहीं बना सकते, तो वो देखते हैं कि यार ये इतना हार्श अगर इस्लाम हम 21st सेंचुरी में अगर रखेंगे तो लोग तो क्या सोचेंगे, यार ये क्या इस्लाम ऐसा रिलीजन है। तो हम्म। उसमें वो फिर उसको मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, इंटरप्रिटेशन उसकी चेंज करते हैं कि नहीं नहीं, इधर जो है ना वो एक नॉर्मल दोस्ती तक ठीक है, लेकिन आप उनको क्लोज फ्रेंड नहीं बना सकते हो कि यार अपनी बातें उनको आप बता रहे हो, उन पे ट्रस्ट कर रहे हो, हम्म। ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो राइट। पूरा गेम है, ये जो टीचिंग है, वो यही है कि अगर आपके पास ताकत है, नाउ दे आर नो वन,
वो आपकी औकात के नहीं है, राइट। वो आपके बराबर के नहीं है, बल्कि वो आपके दोस्त भी नहीं हो सकते। उनको दूर रखो, उनको उतना ही दो जितनी उनकी औकात है। हम्म। तो ये सारी टीचिंग आपको इन वर्सेस, इस तरीके की वर्सेस में आपको मिलेगी। पर आपने एक नाम लिया, सूरह तौबा, जिसे वर्स ऑफ द स्वॉर्ड्स भी कहा जाता है, वर्स ऑफ द स्वॉर्ड। उसमें अक्सर उसे वायलेंस प्रमोट करने के लिए कोट किया जाता है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो पूरा वर्स था, ये यूज किया गया था या इसे कहा गया था कुरैश ट्राइब के अगेंस्ट, जो जिनके साथ में एक ब्रोकन ट्रीटी थी। इसे सबके लिए नहीं कहा गया था। देखिए, यही तो चालाकी है ना, यही तो चालाकी है इस्लाम की और इन स्कॉलर्स की, कि वो नंबर्स देखेंगे और उसके हिसाब से धोखेबाजी करेंगे। अगर सूरह तौबा अगर आप पढ़े तो इसमें आपको सामने से लड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप 9 की 29 देख लीजिए, आप 9 की 123 देख लीजिए कि करीबी काफिरों से आपने लड़ाई करना है पहले। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि डिफेंस में लड़ने की बात हो रही है। ट्रीटी, अरे भाई, आप किसी भी चीज़ को एक बहाना बना के ट्रीटी ब्रेक किया करके बोल दोगे तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप उसका कॉन्टेक्स्ट अगर वो स्टार्टिंग की आयतें भी पढ़ोगे तो वहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि भाई तुमने अब इंतज़ार नहीं करना है, या ये टाइम गुजर गया, अब लड़ो, घात लगाओ, देखो उनको काटो, उनको मारो। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए था, ये हमेशा के लिए है। ये जो आयतें है सूरह तौबा की, और स्पेसिफिकली इसकी आप 929 9123 पढ़ ले, जो सामने से ऑफेंसिव आपको वॉर करने की इजाज़त देती है। इसी वजह से इनके, अब यहाँ के आप आलिमों से पूछोगे, इंडिया के जो डंगर है जो टीवी चैनलों पे आते हैं, अगर इनसे पूछोगे तो ये इसी तरीके से घुमाएंगे। लेकिन वही आप जो है पाकिस्तानी आलिम से पूछ लो, आप अरब उलमा से पूछ लो, वो कहते हैं कि नहीं यार, इस्लाम में ऑफेंसिव जंग है। क्यों? क्योंकि मैं अभी डॉक्टर इसरार अहमद साहब को कोट कर रहा हूँ, बड़े मारूफ आलिम रहे हैं, डेथ हो गई है उनकी अभी। तो वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप ताकत में भी हो और बातिल आपके सामने जो है आपके लेवल पे है। बातिल क्या है? कुफ्र, शिर्क। यानी आप ताकत में हो और आपके सामने मूर्ति पूजा हो रही है, आपके सामने निज़ाम जो है वो इस्लाम का नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? राइट। इस्लाम जो है वो गालिब होने के लिए आया है। तो अगर ताकत में है तो आपके ऊपर ये फर्ज है कि आपने लड़ाई करना ही करना है। हाँ, ताकत में नहीं है, वो एक मजबूरी है, तो वहां पे आप फिर धोखेबाजी कर सकते हो। वरना ताकत में अगर आप है तो यू हैव टू डू, सामने से आपने करना है जंग। आपने रसूलुल्लाह की जिंदगी आप देख लीजिए, तबूक की जंग उन्होंने की, वो सामने से जाके की है। रेड्स करते थे, रात में रेड्स कर रहे हो। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे जो लड़ाइयाँ भी हुई है तो इनके कुछ उसूल थे कि भाई शाम अगर होगी, सूर्यास्त अगर हो गया तो अब हम जंग नहीं कर सकते, फिर आप जंग नहीं करेंगे, वॉर नहीं करेंगे। इनके उसूल थे, वो बेउसूली लोग थे। राइट। ये जो कबायली लोग थे, ये बेउसूली लोग थे। इनके यहाँ पे इस तरीके का कोई उसूल नहीं था कि यार नाइट राइट, रात हो गई है तो हम नहीं जंग। ये सामने से रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, साहब बिन जस्सामा। वो आके रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि रसूलुल्लाह, हम जब नाइट रेड करते हैं, रेड किसको कहते हैं? रेड जो है वो डिफेंसिव नहीं होती है, ऑफेंसिव होता है। रेड ऑफेंसिव होती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि आप सामने से जा रहे हो, रेड करने जा रहे हो, वॉर करने नहीं जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? रेड करने जा रहे हो। तो साहबी आके कहते हैं कि रसूलुल्लाह, हम जब रात में मुशरिकों के ऊपर जब हम रेड करते हैं, हमला करते हैं, तो उसमें उनकी औरतें और बच्चे भी हमसे मारी जाती है। क्योंकि आम कायदा इस्लाम का ये है कि जब आप वॉर में जाते हो तो आपको बूढ़ों को, बच्चों को और औरतों को कत्ल नहीं करना है। ठीक है, ये आम कायदा है। तो वो कहते हैं कि हम रात में जाते हैं तो हमसे वो बच्चे भी मारे जा रहे हैं, औरतें भी मारी जा रही है। अब बताओ कि एक शख्स जिसको रहमतल लिल आलमीन कहा जा रहा है, मर्सी टू ह्यूमन काइंड कहा जा रहा है, उसके सामने ये बात आ रही है कि यार ये मसला हो रहा है, बच्चे तो बच्चे हैं ना भाई,
औरतें तो औरतें, चलो मैं एक हिसाब से औरतों को भी हटा देता हूँ, अडल्ट है। बच्चे तो बच्चे हैं। राइट। और ऐसा भी नहीं है कि ये वो ज़माना है जहाँ पे आप सीधा मिसाइल दाग रहे हो कि यार कोलैटरल डैमेज हो जा रहा है। आप तो तलवार से जंग कर रहे हो, तो ईज़िली इसको अवॉइड किया जा सकता है। हुँ। तो एक रहमतल लिल आलमीन के पास ये सवाल कर रहा है सहाबी कि रसूलुल्लाह ये मामला हो रहा है, क्या करें? तो एक जो रहमतल लिल आलमीन होगा, जिसके दिल में रहम नाम की चीज़ होगी, वो ये कहेगा कि अगर ऐसा हो रहा है, तो आप जो है वो रात को हमला करना बंद कर दो, छोड़ दो। बंद कर दो। अरे बच्चे मासूम क्यों मरना है? क्यों तुम तो ये कहते हो ना, एक मासूम की जान लेना सारी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। हुँ। तुम्हारा उसूल तुम बताते हो। यहाँ पे आप कह सकते थे कि भाई रात को रेड मत करो, लेकिन रसूलुल्लाह उसमें कहते हैं कि वो जो बच्चे हैं, वो जो औरतें हैं, वो उन्हीं में से है, उन मुशरिकों में से ही है। बच्चों को तक नहीं छोड़ा रसूलुल्लाह ने। कहा जाओ, मरते तो मरने दो, दे आर फ्रॉम देम। तो अब आप बताओ कि ऐसी शख्सियत को क्या रहमतल लिल आलमीन माना जा सकता है? नहीं। नहीं माना जा सकता। तो ये बड़े बेउसूली लोग थे। ये सामने से अटैक करते थे। ये इस्लाम जो है ये ऑफेंस का नाम है। यानी आपने ऑफेंसिव जंग भी लड़नी है आपको, ताकि इस्लाम कायम हो जाए। तो ये जो इस तरीके के जो लोग बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, दे आर जस्ट डिसीविंग पीपल।